मैं A.K. देवांगन PTD CG स्कूल में आप सबका स्वागत है। आइए प्रतिशतता अध्याय से एक प्रश्न का हल देखें। प्रश्न है, राम ने एक दुकान से शहद और इत्र खरीदा। 1600 रुपये की शहद पर 4.1/2% तथा 500 रुपये की इत्र पर 9.25% कर लगता है, टैक्स लगता है। तो राम ने दुकानदार को कितने रुपये भुगतान किया? हल देखें। तो हम सबसे पहले शहद पर लगने वाले कर तथा इत्र पर लगने वाले कर की गणना करेंगे। तो शहद पर लगा कर टैक्स 1600 का 4.1/2%। तो यहाँ पर ये जो प्रतिशत है 4.1/2% मिश्र भिन्न है। इसको हम सामान्य भिन्न में बदल लेंगे। तो 4.1/2 इस मिश्र भिन्न को जब सामान्य भिन्न में बदलेंगे तब 4 और 2 का गुणा करना है और 1 को जोड़ना है। तो 4 दूने 8 और 1 9। तो इस प्रकार अंश में आ जाएगा 9 और बटे 2। तो इस प्रकार 4.1/2 मिश्र भिन्न को जब सामान्य भिन्न बदलते हैं तो 9/2 हो जाता है। तो इस प्रकार 4.1/2 के स्थान पर 9/2 लिखेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 1600 का 9/2%। अब 9/2% के लिए हम 9/2/100 लिखेंगे, अर्थात 1600 गुणित 9/2/100। फिर 9/2 के 2 को 100 के साथ गुणा करेंगे। तो इस प्रकार 1600 गुणित 9/100 गुणित 2। अब हम इसको समान अंक से भाग दे देते हैं, अंश और हर को। तो जब 100 को 10 से भाग देते हैं तो आ जाएगा ये 10। इसी प्रकार 1600 को भी 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 160। अर्थात यहाँ 1600 को 10 से भाग देते हैं और 100 को भी 10 से भाग देते हैं। समान अंक से भाग देना है अंश और हर को। तो 1600 को भी 10 से भाग दिए और 100 को भी 10 से भाग दिए। तो जितना आता है भागफल काट कर हम उतना उतना लिखेंगे। फिर भाग जाने की स्थिति में फिर ये 10 है और ये 160। तो 10 से फिर भाग करेंगे तो ये 10 एक कम 10 और 10 से जब 160 को भाग देंगे तो आ जाएगा 16। तो फिर से एक बार 10 से भाग दिए हैं। तो जब 160 को 10 से भाग दिए हैं, जब अंश को 10 से भाग दिए हैं तो हर को भी 10 से भाग देना है, अर्थात 10 को 10 से भाग दिए हैं। अब हमको भाग यहाँ पर करना है। 100 को 10 से भाग दिए तो आया 10। फिर 1600 को 10 से भाग दिए तो आया 160। अब 10 को 10 से भाग दिए तो आया 1 और 160 को 10 से भाग दिए तो आया 16। अब नीचे में हर में 2 है तो 2 से 16 भाग जाता है। तो इस प्रकार ये 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार हर में 1 1 आ गया
तो हम अंशों का गुणा करेंगे 8 गुणित 9। तो इस प्रकार 8 निया 72। तो ये 72 रुपये शहद पर टैक्स हो जाएगा, कर हो जाएगा। अब शहद की कुल कीमत हो जाएगा, तो 1600 में हम 72 को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने पर आ जाता है 1672। तब 1600 में 72 को जोड़ना है, तो ये आ गया 1672 रुपये। अब हम इसी प्रकार इत्र पर लगाकर भी की गणना करेंगे। तो इत्र पर लगाकर टैक्स से बराबर 500 का 9.25%। तो 500 गुणित 9.25 बटे 100। इसी प्रकार यहाँ पर भी भाग देंगे, 100 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। 100 को 10 से भाग देना है, भागफल जितना आता है यहाँ पर काट के लिखना है। उसी प्रकार जब हर को 100 को 10 से भाग दिए हैं तो अंश को भी, अंश में जो 500 है वह भी 10 से भाग जाता है, तो उसको भी 10 से भाग देना है। मतलब 10 से भाग करना है 500 को भी, तो समान अंकों से भाग करना है। 100 को 10 से भाग किए तो आया 10। इसी प्रकार 500 को 10 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 50। फिर 50 10 से भाग जाता है, तो फिर ये 10 एक कम 10 और 10 पंचे 50। तो एक बार फिर से 10 से भाग किए हैं। तो इस प्रकार हर में आ गया 1। अब अंशों में बचा है 5 और 9.25, तो इनका गुणा करेंगे। 5 गुणित 9.25। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। 9.25 का गुणा 5 से करना है, तो ये आ जाएगा 5 पंचे 25 का 5 हासिल बचा 2 हासिल हुआ, और 5 दूने 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाता है। 12 का 2, अब हासिल आ गया 1। फिर 5 निया 45 और हासिल 1 को जोड़ने पर ये हो जाएगा 46। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अपने इस गुणनफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। मतलब इकाई की तरफ से हम गिनेंगे 1 और 2, और यहाँ पर ये लग जाएगा दशमलव। तो इस प्रकार ये हो गया 46.25 रुपये। तो इस प्रकार ये इत्र पर लगाकर 46.25 रुपये हुआ। तो इस प्रकार इत्र की कुल कीमत 500 धन 46.25। अब 500 और 46.25 को जोड़ना है, तो हम 500 को लिखेंगे 500.00, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है 46.25 में, तो यहाँ पर भी दशमलव 500 लिख के दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 2 शून्य लिखेंगे। अब इसमें हम जोड़ेंगे 46.25, तो ये दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो 0 और 5 का हुआ 5, 0 और 2 का 2, दशमलव का दशमलव, और 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया। 0 और 4 को जोड़ने पर 4, और ये 5 का 5। तो इस प्रकार 546.25। तो ये हुआ इत्र की कुल कीमत 546.25 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि शहद का कुल कीमत 1672 रुपये है, और इत्र की कुल कीमत, शहद की कुल कीमत 1672 रुपये, और इत्र की कुल कीमत 546.25 रुपये। तो इस प्रकार राम द्वारा
भुगतान की गई राशि हो गया 1672 और 546.25 को जोड़ेंगे तो दशमलव, यहाँ दशमलव लिख के 2 शून्य लिख देंगे 1672 में। तो 1672 में हम 546.25 इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 05 का 5 और 02 का 2, 0 और 5 का हुआ 5, 0 और 2 का 2 और दशमलव का दशमलव और 6 8 का हो जाएगा, 2 और 6 हुआ 8, 8 हो जाएगा, 2 और 6 8, और 7 और 1, 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 6 5 11 हासिल 1 को जोड़ने पर हुआ 12 और 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो गया 2। तो इस प्रकार ये 2218.25 रुपये। तो इस तरह ये आंसर हुआ अपना 2218.2 रुपये। 2218.25 रुपये। तो ये हुआ राम द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि।